हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि हमारी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो जो आज का ये वीडियो है ये उसी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी कि पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं वो करवाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर जो बाकी जो जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है और मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। दोस्तों 370 भी जो विशेष जो मतलब प्रावधान करता है, लेकिन ये सिर्फ J&K के लिए करता था। और ये जो 371 है ये J&K के अलावा जो और जो स्टेट्स हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये स्पेशल जो प्रावधान है इसके अंतर्गत किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से किसका विशेष महत्व है? यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज अगर नई बनानी हो तो इसके लिए जो विशेष जो अधिकार हैं वो किसके पास हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के प्रस्ताव का। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? जो कॉमनवेल्थ के जो सम्मेलन होता है उसका जो महासचिव है वो कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा महासचिव, लोकसभा जनरल सेक्रेटरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, जो लोग मौलिक जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो अगर नहीं निभाते तो उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करते तो इसके लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत हमें कोई दंड दिया जाए। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए कौन सा जो सिस्टम है, कौन सी जो प्रणाली है वो अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है? यानी कि किस संविधान की तर्ज पर हमने जो हमारे नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSPs हैं वो किस संविधान की तर्ज पर हमने बनाए हैं या अपने संविधान में लिए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे DPSPs बोरो करे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें कि दोहरी नागरिकता दी जाती है, ड्यूल सिटीजनशिप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA में दो तरह की नागरिकता दी जाती है। कोई भी जो वहाँ का सिटीजन है वो USA का सिटीजन होने के साथ साथ जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उस स्टेट का भी सिटीजन माना जाता है। लेकिन हमारे देश में
एकल जो नागरिकता है उसका प्रावधान किया गया है। हम अपने स्टेट के नागरिक नहीं होते, हम अपने देश के नागरिक होते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, ना कि किसी स्टेट विशेष के। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अगर कोई नया राज्य बनाना है या किसी भी राज्य की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो इसका जो अधिकार है वो किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के पास, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। हमारा अगला प्रश्न है, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? हमें पता है कि हमारे संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो प्रावधान है इन चीज़ों के ये किए गए हैं राज्य सूची के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 सत्र होने का सुझाव किसने दिया था? वो कौन सी कमेटी थी जिसने कहा था कि पंचायती राजों के 2 सत्र होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति, यानी कि अशोक मेहता कमेटी। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1936 में। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। अगर कोई लोकसभा के द्वारा जो मनी बिल है, धन विधेयक है, वो पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा वो कौन सी निश्चित अवधि है जिसके दौरान अगर वो कोई भी मतलब उस पर निर्णय नहीं लेता तो वो अपने आप पारित माना जाएगा। तो वो समय है 14 दिन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी कि जो देश का प्रथम नागरिक है भारतीय संविधान के अनुसार वो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अगर किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल को लागू करना है तो किसकी सिफारिशों पर किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल के परामर्श से किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। और आज तक किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा इस जो उनको पावर दी गई है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, इसकी अभी तक कहीं पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि हमारे देश में आज तक कभी भी वित्तीय आपात की उद्घोषणा नहीं की गई। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको है? हमारे देश में ऐसा वो कौन सा पद है जो किसी की फांसी की सज़ा को ख़त्म कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं? तो वो है हमारे राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका जो उसका जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, उसकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल सिर्फ इनकी नियुक्ति कर सकता है, इनको पद से बर्खास्त नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है,
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा का उपसभापति होता है, उसका निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो उनका जो निर्वाचन है वो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पश्चादपरंत। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो अपने पद पर बना रहता है। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आज का आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।